हेलो फ्रेंड्स। हमने नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ था कि ओएमसी के कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और ये ओएमसी इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसका रिसर्च में वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। ये सब हम देख चुके थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में। और क्या था कि लेक्चर की लेंथ बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने ये बुक्स के बारे में बताना नेक्स्ट लेक्चर में मैंने उसमें कहा था। तो चलो हम इस लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एंड दूसरी बात और कि हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो भी देखिए, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वीडियो। तो बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनोमेटालिक्स की 10+2 यानी कि 10 बुक्स तो मैं बताता ही हूँ। अब आज क्या करता हूँ, ये 2 बुक्स आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए, वो है ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अजय कुमार। ये इंडियन ऑथर है। उसमें इस बुक में बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ऑर्गेनोमेटालिक्स का ओ भी नहीं आता है तब ये बुक्स आपको बहुत ही हेल्प करेगी, बिलीव मी। तो ये बुक आपको पहले से पढ़ने को स्टार्ट करना है और आपको बेसिक मालूम है, देन आप अच्छे से एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं तो दूसरी बुक भी आपके लिए है। ये है बेसिक ऑर्गेनोमेटालिक्स केमिस्ट्री बाय बी डी गुप्ता एंड एजे इलियास। ये भी इंडियन ऑथर है। इन्होंने भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कई बार तो इसमें से लाइक क्या कहते हैं, सेंटेंस को भी चेंज नहीं करते हैं, वैसा का वैसा ही एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अजय कुमार में से भी ऐसा होता है और इसमें से भी ऐसा होता है। तो ये बुक्स आपको भी पढ़नी चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद तीसरी बुक्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री फॉर ट्रांजिशन मेटल, यानी कि जो हमारी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स है, इसके बारे में बेसिकली बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया हुआ है। ये हमारे रॉबर्ट एच क्रेब्ट्री साहब ने। वैसे तो क्रेब्ट्री का एक कैटालिस्ट भी आता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे इन फ्यूचर के लेक्चरों में। और देखो, आपको क्या है, फॉरेनर ऑथर पढ़ने की नीड्स क्यों है, वाई फॉरेनर ऑथर। वाई, इसका रीजन एक ही है कि आप अगर पीएचडी या फिर कुछ भी रिसर्च में जाना चाहते हो तो फॉरेनर ऑथर पढ़ोगे तो उसकी हेल्प से आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आपका रिसर्च पेपर में जो राइटिंग लिखना होता है ये बहुत ही आप अच्छे से अच्छी लैंग्वेज में लिख पाओगे जब आप फॉरेनर ऑथर पढ़ोगे। तो वैसे तो क्या होता है, फॉरेनर ऑथर वैसे तो हार्ड पड़ती है लैंग्वेज, पर उसका इतना भी नहीं है। पहले आपको हार्ड लगती है लैंग्वेज तो क्या करो, पहले इंडियन पढ़ो, उसके बाद फॉरेनर ऑथर भी पढ़ो, क्योंकि आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज में बदलाव आ जाएगा। इसलिए मैं फॉरेनर ऑथर भी आपको सजेस्ट करता हूँ, ये भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्या है, अब देखते हैं फोर्थ बुक। तो फोर्थ बुक देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पुरी शर्मा एंड कालिया। ये भी इंडियन ऑथर है। उसमें भी ऑर्गेनोमेटालिक्स कोऑर्डिनेशन ऑल यानी कि क्या कह दो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। और उसमें भी एक मिस्टेक्स है, प्रॉब्लम है कि क्या कि कभी कभी है ना सेंटेंस में मिस्टेक होती रहती है, मिलती है आपको बुक्स में। वैसे कहीं कहीं मिस्टेक देखने को मिलती है,
अगर आप उसे नज़रअंदाज कर देते हो तो ये बुक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है, ये भी पढ़नी चाहिए। अब देखते हैं हमारी फिफ्थ बुक। तो फिफ्थ बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, वो कंसेप्ट्स एंड मॉडल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डिगाल्स, एलेक्जेंडर एंड मैकडेनियल। ये बुक है, ये भी बहुत ही अच्छी है। उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस भी मानते हैं कई यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, कंसेप्ट्स एंड मॉडल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डिगाल्स, एलेक्जेंडर एंड मैकडेनियल। अब देखते हैं सिक्स्थ बुक। तो ये सिक्स्थ बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हाउसक्रॉफ्ट एंड एजी शार्प। कैथरीन हाउसक्रॉफ्ट की बुक है बेसिकली ये। इसमें क्या है कि इनऑर्गेनिक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ है। ऑर्गेनोमेटालिक्स है, आपका कोऑर्डिनेशन है, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ है इस बुक में। तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हो। हमने क्या देखा, कौन कौन सी बुक देखी, पहली अजय कुमार वाली देखी, उसके बाद बी डी गुप्ता, अजय इलियास, देन रॉबर्ट एच क्रेप्ट्री, डिगाल्स, मैकडेनियल, पुरी शर्मा कालिया एंड कैथरीन हाउसक्रॉफ्ट। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट सिक्स बुक जो है रह गई है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सिक्स बुक देखी थी, अब सेवंथ देखते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय ह्यूई, जेम्स ह्यूई, केटर ऐसे पे केटर वैसे 4 ऑथर है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये ह्यूई की बुक है। इसको भी आप क्या कहते हो, क्या कहेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कॉन्साइज मैनर है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स जो ह्यूई साहब ने लिखी है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन किया गया हुआ है। तो पर क्या होगा, ओएमसी का सारे पॉइंट्स इस बुक में कवर नहीं होंगे, काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, पर हमें जो एग्ज़ाम के लिए नीडेड है ये सब पॉइंट इस बुक में कवर होते नहीं है। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक बुक भी पढ़नी चाहिए, ये भी मैंने आपको अगले पार्ट में बता दिया था, यानी कि इसके पहले टॉप 6 बुक बताई थी, इसमें था। अब देखो सेवंथ बुक है, सेवंथ तो देख ली, 8th बुक देखते हैं। उसका नेम भी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शंस एंड mechanisms by बर्नार्ड वाइडल। ये इंटरनेशनल लेवल की बहुत ही फेमस बुक है, और ये बुक में भी ऑर्गेनोमेटालिक्स बहुत ही अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया गया हुआ है। ये बुक्स भी आप पढ़ना चाहते हो तो ये भी पढ़ सकते हो। उसके बाद 9th बुक देखते हैं, तो ये है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री बाय, उसके ऑथर है यूजीन प्रेस्ली। ये भी इंटरनेशनल ऑथर है, ये भी वेरी फेमस बुक है इंटरनेशनल लेवल की। तो ये बुक भी आपको पढ़नी चाहिए, इसमें भी बेसिक से एडवांस तक का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ है हमारे यूजीन प्रेस्ली साहब। उसके बाद 10th नंबर की बुक देखते हैं, तो ये होगी ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। उसके ऑथर है ग्रे ओ
स्प्रेसरेड एंड दूसरे ऑथर है ग्रे एल मिशलर। ये भी ऑर्गेनोमेटालिक के अनुरूप ही बुक है। पूरा का पूरा ऑर्गेनोमेटालिक इस बुक में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ है। जो हमारे ग्रे ओ स्प्रेसरेड एंड ग्रे एल मिशलर साहब है, इसने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब 11th बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो है OMC इन इंडस्ट्री बाय C.C. जॉनसन एंड थॉमस जे कोलकॉट। ये क्या है कि इंडस्ट्री के रिलेटेड, इंडस्ट्री के अंदर जो भी यानी कि क्या है, इंडस्ट्री के अंदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन कौन से यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसकी कैटालिटिक साइकिल क्या है, कैटालिटिक इफिशिएंसी क्या है, टर्नओवर नंबर, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, ये सब हम अगले लेक्चरों में डिस्कस करने वाले हैं। ये सब भी उसमें स्पेसिफिक कैटालिस्ट के वाइज बताया हुआ है, और कौन सी प्रोसेस कहाँ यूज करोगे, कौन सा कैटालिस्ट कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, देन उसमें आपको क्या क्या बात ध्यान में रखनी है, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे C.C. जॉनसन एंड थॉमस जे कोलकॉट साहब ने। तो ये बुक आपको, अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो ये बुक बेसिकली आपके लिए है, आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप R&D डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो होता है, या फिर लेबोरेटरी में भी वर्क करते हो, तो ये है ना आपको बहुत ही हेल्प करेगा। क्योंकि OMC का क्या है कि ऑर्गेनोमेटालिक इस युग में, मॉडर्न एरा है जो हमारी 21st सेंचुरी चल रही है, इसमें इसका बहुत ही ज़्यादा रिसर्च में यूज होता है। तो अगर आप रिसर्च में बैकग्राउंड बनाना चाहते हो ऑर्गेनोमेटालिक्स में, यानी कि फिर कोई भी ड्रग्स बनाना चाहते हो, फिर कोई पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स में एंटी नॉकिंग एजेंट वगैरह वगैरह, एंटी फ्लोंट एजेंट, ये सब भी बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो ये आपको ऑर्गेनोमेटालिक्स से वो बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। आई रिकमेंड दैट दिस बुक। अब 12th नंबर की बुक देखते हैं। ये है कॉम्प्यूटेशनल ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, या फिर कंपाउंड भी बोल सकते हो, बाय थॉमस आर चुंदरी। कंप्यूटेशनल ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री बाय थॉमस आर चुंदरी। बेसिकली ये देखो, ये कंप्यूटेशनल वर्ड है। आप तो कहोगे यार कंप्यूटेशनल क्या आ गया। कंप्यूटेशनल यानी कि क्या है कि उसकी एक्टिविटी है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका कोडिंग करके या फिर किसी भी प्रोग्राम में आप कंप्यूटर में उसका इंटरप्रिटेशन करो, उसे हम कंप्यूटेशनल कहते हैं, यानी कि रिलेटेड टू कंप्यूटर। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक है, उसकी स्टडी आप कंप्यूटर में करो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे होगा, ये कैसे वर्क करेगा, ये सब जो देखते हैं, ये होता है कंप्यूटेशनल स्टडी। तो ये कंप्यूटेशनल ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री बाय थॉमस आर चुंदरी, अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो ये दो बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हमने ये 12 बुक देखी, जो आई थिंक ये टॉप 12 बुक्स है जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। अगर आप ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की फील्ड के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तभी ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, बहुत ही हेल्प मिलेगी, और आपका नॉलेज तो इतना ग्रो कर जाएगा। यानी कि जो जे कर्व होता है, यहाँ पर जो भी ली गई है,
तो क्या होगा, ये 12 बुक्स पढ़ लोगे ना तो नॉर्मल इंसान का नॉलेज यहाँ होगा और आपका नॉलेज यहाँ आता है। ट्रस्ट मी, ये क्या ही जे कर्व का ग्रोथ होता है, ऐसे ही आपका नॉलेज का ग्रोथ हो जाएगा। और वैसे भी नॉलेज ही नॉलेज होता है, उसकी तो कोई परे नहीं होता है। तो आपको ये 12 बुक्स पढ़नी चाहिए। ऑर्गेनोमेटालिक में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तब भी। मैंने तो ये, अब देखते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तब आपके लिए कौन कौन सी बुक है वो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहे तभी आपको अजय कुमार की बुक मैंने सजेस्ट की थी ये। उसके बाद है बीडी गुप्ता एंड अजय यासवारी। उसके बाद है मैकडेनियल और एलेक्जेंडर डिबेल्सवारी। उसके बाद है कैथरीन हाउसक्रॉफ्ट एंड एजी शार्पवाली एंड लास्ट में है क्रैबट्री। इन पांचों में से कोई एक बुक्स पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और क्या करो, कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जो ये आपको अजय कुमार में नहीं मिलते वो बीडी गुप्ता में मिलेंगे, बीडी गुप्ता में नहीं मिलते हैं वो क्रैबट्री में मिलते हैं, उसमें नहीं इसमें होता है, इसमें होता है। तो कुछ कुछ पॉइंट है ये रिमेनिंग 4 बुक्स रहती है, ये 5 में से जो एक पढ़ते हो उसके सिवा की 4 बुक्स रहती है, उसमें से भी ये पॉइंट को एनालाइज करके अपनी नोट्स में नोट कर लेना ताकि आपको भी पता रहे, आपसे क्वेश्चंस को भी छूट के ना जाए, इसलिए बताता हूँ। ये आपको कब करना है रिमेनिंग 4 बुक वाला, जब आपका सिलेबस आपने जो चूज किया हुआ है इतना कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हमने बात कर ली ऑर्गेनोमेटालिक के रेफरेंस के बारे में। वैसे तो कई सारी रेफरेंस आती है और एक इंडियन ऑथर है जो इंद्रजीत कुमार है, यूनिवर्सिटीज में लोगों ये भी यूज करते हैं कई जगह पे। फिर एक मल्होत्रा साहब की भी बुक है, वो भी अच्छी है, ये भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या है, आई थिंक सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये 5 बुक्स में से कोई भी एक बुक्स पढ़ लो अच्छे से, ये इनफ है। उसके बाहर आपको जाने की नीड नहीं होगी। कभी कभी एक या दो क्वेश्चंस अलग से आ जाते हैं, पर जो देखो आपको नहीं आता वो किसी को नहीं आता, ऐसे सोच लो। किसी को आता भी होगा पर मोस्टली तो नहीं आता होगा, तो आपको उसमें दिक्कत लेने वाली कोई, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। तो इतनी बात ही है हमारी ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के रिलेटेड बुक्स की। आज हमने बेसिकली हम टॉप 10 बुक्स के बारे में भी स्टडी करते हैं, पर आज मैंने आपको बोनस 2 बुक्स भी दे। तो ये लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक्स का